हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल चैप्टर है, तो आज इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का शुरुआत करेंगे और ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए ट्रिगोनोमेट्री जहाँ तक गया है वहाँ तक हम इसका यूज़ करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 10 से शुरू होता है। क्लास 10 से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और 11, 12 और बीएससी तक हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना रहता है। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ट्रिगोनोमेट्री के साथ है कि इस चैप्टर का यूज हर एक मैथ के हर एक चैप्टर में यूज होता है। बहुत ऐसा चैप्टर होता है जहाँ पे बिना ट्रिगोनोमेट्री के हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए बाकी चैप्टर को बनाने के लिए भी ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसलिए यह चैप्टर हर किसी को बारीकी से यानी बेसिक कंसेप्ट के साथ सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसके साथ भी कोई कंपटीशन जैसे सीजीएल, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग से रिलेटेड जितना भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होता है उनमें ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड बहुत बड़ी संख्या में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह वीडियो सिर्फ क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए ही नहीं है, या वैसे सारे स्टूडेंट के लिए भी है जो 11, 12 बीएससी या फिर जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री जो बेसिक कंसेप्ट है। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन देखेंगे और उसका क्या मीनिंग होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बीच में क्या संबंध है, और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि आखिर ट्रिगोनोमेट्री क्या है और उसका मीनिंग क्या होता है। एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, एक ट्रायंगल लिए, ए बी सी इसका वर्टिसेस है, और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और ए बी, बी सी और ए सी इसका साइड हुआ। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री, तो इस वर्ड में ही इसका पूरा मीनिंग छिपा हुआ है। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो क्या निकलता है, ट्री। ट्री का अर्थ होता है 3 यानी कि 3, प्लस गोन, गोन का अर्थ होता है यहाँ पे भुजा, प्लस बहुत जगह कोन को भी रखता है, प्लस मेट्रोन, मेट्रोन का अर्थ होता है मेजर यानी कि माप। यानी यह 3 वर्ड ट्री, गोन प्लस मेट्रोन मिल के बना है ट्रिगोनोमेट्री। यानी कि हम लोग कह सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल होता है, भुजा होता है, उसका जो मेजरमेंट होता है उसी मेजरमेंट को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। यानी कि ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 3 कोण है, कोणों की संख्या कितना है, 3 है। यानी कि कोण कितना है, 3 है। कौन कौन, कोण ए, कोण बी एंड कोण सी, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि देयर आर 3 पार्ट ऑफ एंगल। एंगल का कितना पार्ट है, 3 पार्ट है। और दूसरा साइड्स, मतलब जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, भुजा। भुजा भी यहाँ पे 3 भाग है, ए बी एक भुजा हो गया, एक बी सी भुजा हो गया और एक ए सी भुजा हो गया। यह भी कितना है, 3 है। यानी कि किसी भी ट्रायंगल में टोटल कितने पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं। यानी कि देयर आर 6 पार्ट ऑफ ये ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में टोटल कितने पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं। तो इस 6 पार्ट के बीच में जो रिलेशन इस्टेब्लिश होता है, जैसे यहाँ एंगल ए बी सी, भुजा ए बी, बी सी और ए सी, इन 6 के बीच में जो रिलेशन इस्टेब्लिश होता है
और रिलेशन के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं उसी पार्ट को, यानी कि मैथमेटिक्स को, उस पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, मैथ का एक भाग है। जैसे हम लोग स्कूल जानते हैं, किसी भी विद्यालय में बहुत सारा क्लास होता है, क्लास 1 2 3 4 5 9 10 11 12। तो जिस तरह से जैसे क्लास हम लोग 10 का बात करते हैं, क्लास 10 क्या है, किसी विद्यालय का एक भाग है। उसी तरह से ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, मैथमेटिक्स का एक भाग होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ट्रायंगल के जो साइड और एंगल होता है उसके बीच में जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। वैसे पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो चलते हैं इसका डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री क्या है, कहता है गणित के जिस भाग में किसी त्रिभुज के कोण, भुजा और कोण और भुजा के बीच में जो संबंध होता है, उसके बीच में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसी भाग को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। यानी मैथ एक बहुत बड़ा भाग है, उसमें से एक छोटा भाग ट्रिगोनोमेट्री है, जिसमें किसी त्रिभुज के कोण और भुजा और उन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनता है, उस रिलेशन को जो हम लोग पढ़ते हैं उसी को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। इंग्लिश में कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच स्टडी ऑफ एंगल्स, साइड एंड रिलेशन बिटवीन देम। एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशन होता है किसी भी ट्रायंगल का, इसको बोलते हैं, इट्स कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। या हम लोग छोटा डेफिनेशन कर सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन साइड और एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी त्रिभुज के कोण, साइड के बीच में जो रिलेशन होता है और उस रिलेशन को जो हम लोग पढ़ते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं इस चैप्टर में। ट्रिगोनोमेट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें से समकोण त्रिभुज को बहुत बड़ा रोल होता है, और हम लोग एक राइट ट्रायंगल को लेके ही हम लोग सारा काम करते हैं। तो किसी भी राइट ट्रायंगल में उसके भुजाओं को किस नाम से जाना जाता है, सबसे पहले हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। तो हम लोग अगर मान लेते हैं एक हम ट्रायंगल बनाते हैं ABC, देखिए हम लोग एक ट्रायंगल बनाए ABC, या क्या है, एक राइट ट्रायंगल है जहाँ कोण B पे कितना है, 90 डिग्री है, और A और C एक्यूट एंगल होना चाहिए। AC क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए देयर आर 3 पार्ट ऑफ एंगल एंड 3 पार्ट ऑफ साइड। हम लोग को पता है किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होता है और 3 भुजा होता है। तो इन तीनों भुजाओं का क्या नाम है, किसी भी समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस पढ़े हुए हैं, उसमें हम लोग इस चीज़ के बारे में हम लोग जान चुके हैं। ऐसे भी हम लोग यहाँ नोट के रूप में लिख सकते हैं। देखिए इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है, 8 कोण B पे क्या है, राइट ट्रायंगल है। तो इन भुजाओं का क्या नाम है, किस नाम से जानते हैं, और उसको हम लोग शॉर्टकट में किस फॉर्मेट में लिखते हैं उसको पहले जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग मान लेते हैं कोण A का बात करेंगे, ठीक है, कोण A के रिस्पेक्ट में देखिए किसी भी एंगल के जो सामने वाला होता है वह लंब कहलाता है। क्या कहलाता है, हिंदी में इसको हम लोग लंब कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला कोण जो हिंदी में क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। जो 90 डिग्री के सामने वाला कोण, ये देखिए इसके सीधे वाला, इस सामने वाला कोण कहलाता है, ठीक है। और यह बच गया तुम्हारा जिसको हम लोग आधार कहते हैं। तो इन्हीं सारे नामों को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एक लंब होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे P के रूप में। जहाँ पे P लिखा रहेगा समझ जाना कि लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर है। दूसरा एक कर्ण होता है, कर्ण को इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में H के फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, H के फॉर्म में। अब कहीं पे हम कर्ण और हाइपोटेनस पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ H लिखेंगे। तीसरा साइड का नाम क्या हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा आधार, तीसरा क्या होता है, आधार, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, बी से। तो याद हो गया।
यानी कि कर्ण को हम लोग किससे लिखेंगे, एच से लिखेंगे, आधार को बी से लिखेंगे और परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करेंगे। तो यह एक राइट ट्रायंगल का 3 साइड था, तीनों साइड का नाम था और तीनों साइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं पता चल गया। यानी कि परपेंडिकुलर को पी से, बेस को बी से और हाइपोटेनस को एच से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग चलेंगे कि इसके बीच में क्या रिलेशन होता है। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है कि तीनों के बीच में पी बी एच, इसके बीच में एक रिलेशन होता है जो पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है और इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। वह रिलेशन क्या होता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अब इस रिलेशन का यूज क्या है, इस रिलेशन से हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर दो भुजा अगर हमको मालूम हो तो इस रिलेशन से तीसरे भुजा का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अगर मान लेते हैं कि आधार दिया हुआ है, बी दिया है, पी दिया है, तो एच निकल जाएगा। अगर मान ले एच दिया है, बी दिया है, हमको पी निकालना है, तो पी निकालना रहेगा तो हम लोग यहाँ से कैसे निकालेंगे, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दो देखिए साइड दिया हुआ है, दोनों का वैल्यू बैठा देंगे, यहाँ से पी निकल जाएगा, यहाँ से एच निकल जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस रिलेशन से किसी भी ट्रायंगल का दो साइड दिया है, तीसरा साइड हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए एक राइट ट्रायंगल लिए, इस राइट ट्रायंगल में दो साइड दिया हुआ है, चलिए ए बी सी, इसका 3 है, इसका 4 है। हमको निकालना है क्या, इस साइड को क्या नाम से जानते हैं, अगर यहाँ 90 डिग्री हो तो इस साइड को किस नाम से जानते हैं, एच से, यानी कि हमको एच निकालना है। तो यह बेस हो गया, अगर सी के रिस्पेक्ट में लेंगे तो बेस यानी कि इसको हम लोग पी मान लेते हैं, सॉरी बी मान लेते हैं। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इसको क्या मान लेंगे, बी, सॉरी ये पी हो जाएगा, ये बी हो गया और ये आपका एच हो गया। तो मेरे पास देखिए तो क्या क्या है, पी यानी कि परपेंडिकुलर है 4, चलिए बेस भी है, बी है, कितना है 3 है। हम लोग को निकालना क्या है, एच। तो अभी हम लोग तीनों के बीच में जो रिलेशन था उसको देखे थे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। पी का वैल्यू कितना है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। बी का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, टोटल कितना हो गया 25, यानी एच स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 25। तो देयरफॉर एच इक्वल टू रूट अंडर 25 और 25 का वर्ग कितना होता है 5। तो देखिए एच का वैल्यू निकल गया 5। तो इस तरह से अगर किसी भी ट्रायंगल जो राइट ट्रायंगल होना चाहिए, अगर दो साइड दिया हुआ है यानी 2 साइड आर गिवन, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द तीसरा साइड। तो तीसरा साइड को हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यह था रिलेशन किसके किसके बीच में, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, अभी और भी बहुत सारा कंसेप्ट सीखना बाकी है। हम लोग यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती करता है कि परपेंडिकुलर और बेस में कन्फ्यूजन होता है। हाइपोटेनियस में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, ये फिक्स होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण यानी कि इसको बोलते हैं अपोजिट वाला, ये हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। फिक्स हो गया कि 90 डिग्री जो है उसके सामने वाला हाइपोटेनियस होगा। कन्फ्यूजन होता है कि आखिर बेस कौन है, बीसी बेस बोलेंगे या एबी बेस बोलेंगे। या बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है, वेरी करता है किसके रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में। इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। एंगल के रिस्पेक्ट में बेस और परपेंडिकुलर दोनों वेरी करता है। हाइपोटेनियस फिक्स होता है, हाइपोटेनियस में कोई टेंशन नहीं है। हाँ, जब हम लोग इसको एंगल मानेंगे, देखिए यहाँ पे जब कोण सी को एंगल मानेंगे तो इसके जो सामने वाला कोण हो गया ए बी, तो यह तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और इसका जो एडजेंसेंट होता है यह तुम्हारा बेस कहलाता है, यानी कि बी कहलाता है। क्लियर हो गया, यानी कि ए बी जो होगा वह परपेंडिकुलर होगा, यानी कि पी होगा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, इंग्लिश में
परपेंडिकुलर कहते हैं। BC बेस होगा, जिसको हम लोग हिंदी में आधार कहते हैं और इंग्लिश में बेस कहा जाता है। और AC तो फिक्स है, ये H होगा, यानी कि हाइपोटेनियस होगा। क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। किसके रिस्पेक्ट में? एंगल C के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यही बात जब अगर हम लोग कर देते हैं कि एंगल A के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे ध्यान देना, ये तो हाइपोटेनियस फिक्स हो गया, ये क्योंकि 90 डिग्री है। तो अगर एंगल A को हम लोग का थीटा मान लिए, अगर एंगल A के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो A के सामने वाला कौन? BC हो गया, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में BC क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, और AB तुम्हारा बेस हो जाएगा। ठीक है, यानी सामने वाला, अक्सर याद रखना है कि एंगल के जो अपोजिट साइड वाला होता है वह परपेंडिकुलर होता है। याद हो गया? यानी कि हम लोग अब यहाँ पे BC को क्या मान लिए? परपेंडिकुलर। AB क्या हो गया? बेस हो गया, और AC हाइपोटेनियस हो गया। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। एंगल C के रिस्पेक्ट में देखिए, BC क्या हो गया था? बेस हो गया था। AB क्या हो गया था? परपेंडिकुलर था। और AC क्या था? हाइपोटेनियस था। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखने की बात है। देखिए BC यहाँ परपेंडिकुलर है, लेकिन कौन C का बात करेंगे तो BC बेस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी कि जिस एंगल को हम लोग मेजर करेंगे उसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, और उसका जस्ट यानी आसन भुजा जो होता है वह बेस कहलाता है, और 90 डिग्री का अपोजिट वाला हमेशा कर्ण होता है। इस रिलेशन को याद रखना है। इसी रिलेशन से हम लोग अभी एक्सरसाइज जो 8.1 पे काम करेंगे, इसका वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होता है, और इसमें अक्सर बच्चा लोग गलती करता है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं और कंसेप्ट। अभी हम लोग जिस बात पे डिस्कस करने जा रहे हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग एक राइट ट्रायंगल लिए, जिसमें से 3 चीज़ को हम लोग देखे थे। यहाँ पे बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। अब इन तीनों के बीच में रेशियो बनेगा, यानी कि अनुपात बना सकते हैं, जिससे हम लोग मान लेते हैं P/H लिखते हैं, या P/H लिखते हैं, या P/B लिखते हैं। इस तरह का रेशियो बनेगा। तो टोटल कितना रेशियो बन सकता है? 6 रेशियो बन सकता है। अगर आपस में हम दो दो करके अगर रेशियो बनाएंगे तो टोटल कितना रेशियो बनेगा? 6 रेशियो बनेगा। आखिर इन रेशियो को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ट्रिकोमेट्री में इसी रेशियो को हम लोग ट्रिकोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, जिसको हिंदी में त्रिकोणीय अनुपात के नाम से जाना जाता है। आखिर यह त्रिकोणीय अनुपात क्या होता है? इसका डेफिनेशन क्या है? तो पहले इसका हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। कहता है कि द रेशियो ऑफ एनी टू साइड, जैसे यहाँ पे कोई भी 2 साइड ले लिए, अगर हम लोग मान लेते हैं B ले लिए और H ले लिए, तो B/H क्या बनेगा? एक रेशियो बनेगा। तो उसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं ट्रिकोमेट्रिक रेशियो। उसी को लिखे के द रेशियो ऑफ द एनी टू साइड ऑफ ए एक्यूट राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिकोमेट्रिक रेशियो, जिसको हम लोग शॉर्टकट में TR भी लिखते हैं। TR का मतलब ट्रिकोमेट्रिक रेशियो। हिंदी में अगर डिफाइन करेंगे, किसी समकोण त्रिभुज के 2 भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि 3 भुजा होता है, 2 के बीच में अगर अनुपात का रिलेशन बनाएंगे तो टोटल रिलेशन कितना आएगा? 6 आएगा। यानी कि देयर आर 6 रेशियो इन ट्रिकोमेट्रिक। कितना रेशियो होता है? 6 रेशियो होता है। यानी 6 रेशियो को कुछ नाम तो होगा, ऐसा नहीं कि बिना नाम का दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। चाहे छोटा सा वस्तु हो चाहे बड़ा सा वस्तु, हर एक वस्तु का नाम होता है। तो यहाँ पर भी जितना 6 रेशियो डिफाइन हुआ, ये 6 रेशियो का एक अपना नाम है, एक अपना आइडेंटिफिकेशन है। आखिर उसका क्या नाम है, किस नाम से जानते हैं? तो उसका जो रियल नाम होता है, यहाँ पे साइन, दूसरा को कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा होता है कोस्केंट, फिर सिकेंट और कोटेंजेंट। या नाम कुछ थोड़ा सा अटपटांग सा लग रहा है, लेकिन हम लोग को इतना अटपटांग नाम याद नहीं रखना है। इसका यह रियल नाम है, इसी को हम लोग शॉर्ट में जानते हैं। साइन को अगर एंगल थीटा हो, यहाँ पे ध्यान देना है, ये देखिए एक राइट ट्रायंगल हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर मान लें ये A है, ये B है, ये C है। अगर यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है तो ये H होगा। अगर थीटा यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? परपेंडिकुलर E होगा। ये आपका बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे जब एक ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? राइट ट्रायंगल में 3 साइड हो गया, P, B, H।
अब इसके बीच में जो रिलेशन बनेगा, जैसे हम लोग साइन, अगर एंगल थीटा है तो साइन को हम लोग साइन थीटा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? साइन थीटा। कोसाइन, हम लोग को रियल में कॉस को कोसाइन कहा जाता है। सबसे पहले खोज ट्रिगोमेट्रिक में साइन का हुआ था, या 500 ईसा पूर्व में ही आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्टम बुक में इसका चर्चा किया गया है। तो इसको कोसाइन का रियल नाम है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कॉस थीटा। ठीक है। टेंजेंट को हम लोग यहाँ पे पढ़ना है टेन थीटा, और कोसेकेंट को यहाँ पे कोसेक थीटा। इसको क्या पढ़ेंगे? कोसेक थीटा। और सेकेंड को सेक थीटा, और कोटेंजेंट को कोट थीटा। यानी कि यह जो 6 रेशियो डिफाइन हुआ, इसी के नाम से हम लोग आगे जाना है। ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। टोटल कितना हो गया? 6 रेशियो। तो पूरा ट्रिगोमेट्रिक में जब तक ट्रिगोमेट्रिक का हम लोग पढ़ाई करेंगे, इसी 6 रेशियो का पूरा खेल है, इसी के बीच में रिलेशन है, इसी का वैल्यू निकालना है। तो बहुत तरह का प्रॉब्लम बनता है। इन सारे प्रॉब्लम को हम लोग 1 बाय 1 करके सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं आखिर साइन थीटा किन रेशियो को कहा जाता है। यहाँ पे 3 साइड हो गया, P हो गया, B हो गया, H हो गया। आखिर साइन थीटा जो है, इन तीनों में किन 2 के रेशियो को साइन थीटा कहते हैं, किन 2 रेशियो को कॉस कहते हैं, किन 2 रेशियो को टेन कहते हैं, इसको जानना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले जो P होता है, P मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है, उस रेशियो को हम लोग साइन थीटा कहते हैं। डिफाइन अगर करना चाहते हो कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस इज कॉल्ड द साइन थीटा। यानी कि हम लोग यहाँ पे उतना डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? P/H। ठीक है। हमेशा फिक्स हो गया है वैल्यू कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/H। चलिए हम लोग दूसरा याद करते हैं, कॉस का। कॉस थीटा होता है बेस, यानी आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा कहते हैं। द रेशियो बिटवीन बेस एंड हाइपोटेनियस इज कॉल्ड कॉस थीटा, यानी कि B/H। ठीक है। तीसरा हम लोग चलेंगे टेन थीटा। टेन थीटा किसको बोलते हैं? तो परपेंडिकुलर एंड बेस, द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस इज कॉल्ड टेन थीटा, यानी कि लंब और आधार के अनुपात को ही हम लोग टेन थीटा कहते हैं। यानी कि टेन थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? P/B। क्या लिख सकते हैं? P/B। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग 3 पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। कितने पे? 3 पे। टोटल 6 रेशियो होता है, 3 पे ही लेकर हम लोग चलेंगे। 3 अपने आप मेरा हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं इसी चीज को। साइन, साइन का होता है कोसेक का, हम लोग बात करेंगे कोसेक थीटा। तो जस्ट जो साइन का होता है इसको पलट देना है। साइन क्या था? P/H था। इसको H/P कर देंगे तो हो जाएगा कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? H/P कर देंगे तो हो जाएगा कोसेक थीटा। कॉस, कॉस का देखिए B/H है, तो कॉस को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हो जाएगा सेक। तो H को ऊपर कर देना है, अब B को नीचे कर देना है, तो हो जाएगा सेक थीटा। टेन में आते हैं, टेन का हो जाएगा कोट थीटा, यानी कि B को ऊपर कर देंगे, P को नीचे कर देंगे। ये दोनों के बीच में कुछ बात समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा, अभी हम समझाते हैं। देखिए यहाँ P/H था, तो देखिए H/P हो गया। ये दोनों आपस में एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है। क्या है? रेसिप्रोकल, यानी कि एक दूसरे का उल्टा है। इसका मतलब साइन का रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा? कोसेक। जब इसका भुजा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसका जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होगा वह भी क्या कहलाएगा? रेसिप्रोकल कहलाएगा। यानी कि साइन का रेसिप्रोकल कौन हो गया? कोसेक। कॉस का रेसिप्रोकल कौन हो गया? सेक। और टेन का रेसिप्रोकल कौन हो गया? कॉट थीटा। क्लियर है? तो यहां से एक रिलेशन बनता है जो अक्सर यूज होता है। वह रिलेशन क्या है? यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय, इसको लिख सकते हैं
कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा के जगह पे लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा के जगह पे लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। उसी तरह से यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। क्लियर है? और टेन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कितना, 1/कॉट थीटा। यह रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है, अभी से लेके जब तक मैथ पढ़ोगे तब तक इसका यूज होता है। ऐसा नहीं कि क्लास 10 में ही खत्म हो जाता है, क्लास 10 में शुरू होता है, इसका कभी अंत ही नहीं है। ट्रिगोनोमेट्रिक का जो यूज होता है, यूज कभी इसका ख़त्म ही नहीं होता है, जब तक मैथ पढ़ोगे तब तक इसका यूज होता है। इसलिए इसको बारीकी से समझना भी उतना ही ज़रूरी है। तो यह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को क्लियर हो गया, बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, और इसके बीच में कुछ और पॉइंट को देखते हैं। हम लोग यहाँ पे अभी तुरंत देखे थे कि साइन थीटा को P/H, कॉस थीटा को B/H, हम लोग इस रूप में जानते हैं। और एक चीज़ और देखे थे, टेन थीटा का था P/B, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग P/H और B/H लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए P/H का वैल्यू क्या हो गया, साइन। P/H का वैल्यू कितना हो गया, कॉस। और देखिए एक नया रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एक रिजल्ट आया। यानी टेन थीटा के जगह पे हम लोग अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करना रहेगा तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब इसी चीज़ को अगर हम इसको पलटेंगे, क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, ये कॉट थीटा हो जाएगा, तो यह भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो इस तरह से कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो अभी जो हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखा है इसको एकदम याद कर लेना है, 4-5 बार रफ कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि इन्हीं का यूज हम लोग आगे बहुत ज़्यादा करेंगे। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में, जो NCERT का है, NCERT बुक को अगर हम लोग लेते हैं एक्सरसाइज 8.1। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी बुक का क्वेश्चन को बना सकते हो, चाहे NCERT हो, RD शर्मा हो, RS अग्रवाल हो, या कोई भी अदर कंपनी का बुक हो, हम किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, बस कंसेप्ट चाहिए। मैथ में पकड़ बनाना है तो कंसेप्ट को पकड़ो, मैथ अपने आप पकड़ा जाएगा। तो NCERT 8.1 में हम लोग टोटली इसको 3 टाइप में डिवाइड किए। कितने टाइप में, 3 टाइप में डिवाइड किए। 3 टाइप में क्या क्या, चलिए उसको देख लेते हैं। चलिए हम लोग प्रॉब्लम पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जितना भी प्रॉब्लम होगा सारा रेशियो से रिलेटेड है, यानी कि 6 रेशियो को निकालना है, किसी में रिलेशन दे देगा, किसी में प्रूफ करना, यानी क्वेश्चन को घुमा के देता है। जैसे हम लोग पहला टाइप में आते हैं, कहता है व्हेन 3 साइड आर गिवन, जब किसी भी राइट ट्रायंगल का तीनों साइड का वैल्यू दिया हो, यानी कि जब तीनों भुजाओं का मान दिया हो। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन ये ट्रायंगल ABC, जहाँ राइट एंगल किस पे है, कोण A पे है। देखिए AB भुजा 12 है, AC का भुजा 5 है, और BC भुजा कितना है, 13 है। तो कहता है फाइंड ऑल द 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल, किस पे निकालना है, B के रिस्पेक्ट में निकालना है। देखिए यहाँ पे AB, AC, BC ट्रायंगल का तीनों साइड का क्या दिया है, वैल्यू दे दिया है, और क्या करना है, रेशियो निकालना है, किसका, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का। तो हम लोग अगर फिगर बनाते हैं, चलिए फिगर बनाते हैं। तो फिगर बनाने के समय किस बात पे ध्यान देना है, सबसे पहला बात कि यहाँ 90 डिग्री किस पे बना है, देखिए A पे, तो यहाँ पे हमेशा A होगा। B कहीं भी दे सकते हैं, चलिए C यहाँ पे दे दिए, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू बैठाते हैं हम लोग। AB का वैल्यू कितना है, देखिए 12 है। AC का वैल्यू कितना है, देखिए 5 है। और BC का वैल्यू कितना है, 13 है। हमेशा कर्ण का जो वैल्यू होता है बाकी 2 वैल्यूओं से अधिक होना चाहिए। कभी अगर वैल्यू बैठाते हैं तो गलती होने की संभावना यहाँ बहुत कम होता है, क्योंकि हमेशा जो हाइपोटेनियस होता है बेस और परपेंडिकुलर के वैल्यू से हमेशा
अधिक होता है, इसी हम लोग को जानते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि एंगल बी पर, किस पे, एंगल बी पे बाकी जितना 6 भुजा होता है, 6 रेशियो होता है, उसका वैल्यू निकालना है। हम लोग फार्मूला बैठाते जाएंगे। हियर देखिए बी के रिस्पेक्ट में पी कौन होगा, ई पी हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग को यहाँ पे पी निकल गया 5, एच भी निकल गया 13 और बी भी निकल गया 12। तो बाकी रेशियो क्या नहीं निकलेगा, हम लोग फटाफट बिठा देते हैं। चूँकि साइन बी किस पे बात किया है, बी पे, तो साइन बी मतलब क्या होता है, अभी हम लोग याद किए थे बी बाय एच। बी का वैल्यू कितना है 5, एच का वैल्यू 13 आ गया। दूसरा चलिए कॉस निकालते हैं, कॉस बी क्या होता है, बी बाय एच, तो बी का वैल्यू कितना है 12, एच का वैल्यू कितना है 13, निकल गया। तीसरा हम लोग निकालेंगे टेन, टेन बी का क्या होता है पी बट्टा बी, पी का वैल्यू कितना है 5, बी का वैल्यू कितना है 12, 3 निकल गया। अब बाकी 3 को पलट देंगे तो निकल जाएगा ना, पलट देख वैसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो लिख के भी निकाल सकते हो। हम लोग निकालेंगे कॉसेक, कॉसेक बी, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो एच बाय पी। तो 13 को ऊपर कर देंगे, 5 को नीचे कर देंगे। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा, यानी कि सेक बी, तो इसको क्या लिखेंगे एच बट्टा बी, यानी कि 13/12। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, कॉट बी, तो कॉट बी का क्या हो जाएगा बी बाय पी, यानी कि 12/5। तो इस तरह से देखिए हम लोग 6 ट्रिकोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या किए, निकाल लिए। तो ये था तुम्हारा पहला टाइप का क्वेश्चन, जब एक राइट ट्रायंगल का तीनों साइड दिया हुआ रहेगा और बाकी ट्रिकोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, तो हम लोग इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं जिस एक्सरसाइज को, वह बिल्कुल जोड़ घटा गुना भागा ही है, ठीक है। इतना आसान चैप्टर कभी नहीं मिलता है, अब बहुत इंटरटेनमेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए हम लोग आगे और भी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कहता है कि व्हेन 2 साइड आर गिवन, जब एक राइट ट्रायंगल का 2 साइड दिया हुआ रहेगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल किस पे राइट एंगल बन रहा है बी पे, ए बी का वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमको वैल्यू निकालना है किसका, साइन ए कॉस ए का और साइन सी कॉस सी का। हिंदी में लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, तो ए बी दिया है बी सी दिया है, तो निम्न का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 ही साइड का वैल्यू दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। कैसा ट्रायंगल बनाना है, राइट ट्रायंगल। चलिए ड्रॉ करते हैं। किस पे 90 डिग्री होगा, यहाँ पे दिया हुआ है बी पे, तो इसको बी लिखेंगे, यहाँ पे ए लिख देते हैं, इसको सी लिखते हैं। वैल्यू बैठाते हैं, देखिए ए बी कितना दिया है 24, बी सी कितना है 7, तो हमको निकालना क्या है यहाँ पे एच, क्या निकालना है एच। तो सबसे पहले हम लोग एच निकालने का काम करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पी का वैल्यू कौन हो गया, अगर ए के रिस्पेक्ट में लेंगे तो पी 7 होगा, बी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एच स्क्वायर हम लोग जानते थे, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू बैठाएंगे 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करके इसका वैल्यू निकाल। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 24 का कितना हो जाएगा आपका 4 का अगर हम लोग करते हैं तो 6 7 6 7 6, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 9 6 5, 9 6 5 और इधर से 8 4 12 और इधर से आपका 6 और 1
7। चलिए यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, √6 to 5, तो कितना हो गया 25। तो हम लोग h का वैल्यू कितना निकल गया, यहाँ पे 25 निकल गया। तो चलिए देखिए p निकल गया, p तो पता है, b भी पता है और h भी पता हो गया, कितना 25। अब हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसका जवाब देना है। सबसे पहला साइन ए, तो ए यहाँ पे है, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, ई हो जाएगा, बेस तुम्हारा ई हो जाएगा। तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे p बाय कितना h, कितना लिखना है p बाय h, p का वैल्यू कितना है 7, ठीक है, और h का वैल्यू कितना हो गया 25, निकल गया। दूसरा देखेंगे कॉस ए मतलब b बाय h, तो b का वैल्यू कितना है 24, h का वैल्यू कितना हो गया 25, निकल गया। सेकेंड वाला में हम लोग जब आएंगे तो सेकेंड वाला में क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे c, साइन c, इस चीज़ को समझना है। साइन c, जब साइन c का बात आ जाएगा, देखिए इस c के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, देखिए p, अगर ब्लैक पेन का ले रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में p होगा और ई तुम्हारा b हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ फार्मूला क्या लिखना है p बाय h, ठीक है। अब यहाँ पे p कौन हो गया 24, इस चीज़ को समझना है, p कौन हो गया 24, क्यों, क्योंकि एंगल पे देखना, यहाँ पे एंगल c है और एंगल c के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा bA होगा, और बेस कौन हो जाएगा CB हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा। तो p बाय जब h लिखेंगे तो p का वैल्यू यहाँ पे कितना है 24 है और h का वैल्यू कितना है 25 है। इसका सेकंड क्वेश्चन में आएंगे cos c, तो cos c का जब बात करेंगे तो इसका बेस कौन हो जाएगा b बाय h, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना हो गया 7, h का वैल्यू कितना हो गया 25। तो इस तरह से देखिए हम लोग बाकी का रेशियो भी निकाल लिए। तो इस तरह का एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा तो समझ लो कि हम लोग सीख चुके हैं। और भी टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है साइन a 3/4। अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे रेशियो दे देगा, अभी तक साइड दिया हुआ था, अब क्या कर रहा है कि रेशियो दे दिया है, अब बाकी रेशियो को निकालना है। यहाँ पे कॉस है, टेन है, इस तरह का बाकी कोई भी रेशियो निकालने के लिए दे देगा। तो अगर हम लोग किसी भी राइट ट्रायंगल का तीनों साइड अगर पता कर लेते हैं तो 6 में 6 वो रेशियो को हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोण ए है, तो यहाँ पे कोण ए लेंगे, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोण ए, हम लोग चूंकि जानते हैं कि साइन ए तो परपेंडिकुलर कौन होगा, सामने वाला ई परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, बचा क्या, जो बचा वो बी हो जाएगा। तो p बाय क्या होता है h, इसका वैल्यू कितना दिया है 3/4। तो हम लोग अब काम करेंगे, p के जगह पे कितना दिख रहा है 3 एंड h के जगह पे कितना है 4। तो चलिए p निकल गया, h निकल गया, क्या निकालना है b। तो b का स्क्वायर इक्वल तो हम लोग को पता है कि h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद रखने का तरीका क्या है कि बड़ा वाला का स्क्वायर में हमेशा छोटा को घटाना है। तो यहाँ पे आते हैं h का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो b इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर कितना, घटाते हैं तो 16 माइनस 9 यानी कि 7। तो b का वैल्यू कितना निकल गया रूट अंडर 7। चलिए इसका वैल्यू आ गया रूट अंडर 7, b का वैल्यू नहीं, b का वैल्यू रूट अंडर 7, ये तो पहले से दिया हुआ है कितना 4, b का वैल्यू कितना है 3। तो हम लोग क्या बाकी का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, चलिए निकालते हैं। पहला क्या निकालना है cos a, तो cos a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा b बाय h, b का वैल्यू रूट अंडर 7 बाय h कितना है 4 एंड दूसरा tan a, tan मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, p का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है रूट 7, निकल गया। तीसरा सा बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग बहुत इजी वे से बना सकते हैं जो बहुत आसान है।
हम लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। इफ tan a का वैल्यू दिया है कितना 1/√3, तो फाइंड करना है sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो वही काम करना है कि सबका वैल्यू निकाल के बैठा देंगे, मल्टीप्लाई है, एडिशन है, कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को तीनों साइड का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग फिगर बनाएंगे। देखिए ए यहाँ पे है, बी, ये एंगल हो जाएगा आपका सी। यहाँ पे चूंकि लिखा हुआ है कि tan a का वैल्यू दिया है 1/√3, और हम लोग को पता है कि tan का क्या होता है p, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हो जाएगा p/b। तो दिस इम्प्लाइज p का वैल्यू कितना, देखिए यहाँ से 1, b का वैल्यू यहाँ से, तो p का वैल्यू 1 हो गया एंड b का वैल्यू कितना हो गया √3। हमको निकालना क्या है h, तो h² इक्वल टू क्या था p² प्लस b²। तो दिस एम्प्लाइज h इक्वल टू √p का वैल्यू 1 है, b का √3 है तो क्या होगा 3, तो √4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो देखिए h निकल गया। हम लोग का काम क्लियर हो गया, p भी पता हो गया, p का वैल्यू यहाँ से देखिए p इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू √3 हो गया, h इक्वल टू कितना हो गया 2। अब हम लोग को निकालना है क्या साइन a, यहाँ पे देखना है साइन a कॉस a साइन c, सबका वैल्यू निकालते हैं। चलिए साइन a इंटू कॉस c प्लस कॉस a इंटू साइन c, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हमको बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है। तो चलते हैं साइन a के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे एंगल को जरूर देखना है, a के रिस्पेक्ट में p हो जाएगा बट्टा h। p का वैल्यू कितना है 1, h का वैल्यू कितना है 2। हम लोग फिर निकालेंगे कॉस a के रिस्पेक्ट वाला पहले निकाल लेते हैं कॉस a, जिसका होता है b/h। तो b का वैल्यू कितना है √3, h का वैल्यू कितना है 2, देखिए निकल गया। अब निकालते हैं कॉस c। अब देखिए यहाँ पे सॉरी c यहाँ पे हो जाएगा, b यहाँ पे हो जाएगा, तो c के रिस्पेक्ट में जब निकालेंगे तो परपेंडिकुलर कौन होगा ये हो जाएगा, यानी कि p हो जाएगा और b कौन हो जाएगा। चलिए इसको p लिखते हैं और इसको b लिखते हैं। जब cos c का बात आएगा तो cos c में परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला, तो हमको क्या चाहिए बेस चाहिए, तो BC बेस हो जाएगा यानी कि b/h। तो वैसे कंडीशन में b कौन होगा 1 हो जाएगा, 1/√2 एंड साइन c, तो c के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा AB, ठीक है। तो AB कितना है √3 बट्टा कितना 2। इस तरह से देखिए हम चारों रेशियो का वैल्यू निकाल लिए। अब क्या करना है मान बैठा देना है, किसमें साइन a कॉस c प्लस कॉस a साइन c। देखिए साइन a का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस c का वैल्यू 1/2 प्लस कॉस a का वैल्यू √3/2 साइन c का वैल्यू √3/2। कैलकुलेट कर दो 1/4 प्लस √3 इंटू √3 क्या होगा 3, 2 2 जा 4, तो हो जाएगा एलसीएम 4, ऊपर में 1 प्लस 3, तो ये भी हो जाएगा 4/4। कैलकुलेट किए तो क्या आ गया 1, ठीक है। तो इस तरह से बाकी हम लोग एक्सरसाइज जो दिया हुआ है 8.1 बना सकते हैं। अभी हम 8.1 का क्वेश्चन अभी हम यहाँ पे दे देते हैं, दोनों हिंदी और इंग्लिश में, दोनों प्रैक्टिस कर लोगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। आज इतना ही रहने दीजिए, धन्यवाद।